कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने बताया था आपको क्रियो का हमने एक नया सेशन चालू करा है। तो सबसे पहले हमने इसमें बात किया था आपको पूरा लेआउट के बारे में पहले वीडियो में बताया था। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप बने रहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल प्लस एन मीन्स कंट्रोल प्लस एन जब क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने कुछ वर्किंग प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, जैसे लाइक लेआउट, स्केच, पार्ट, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, ड्राइंग, फॉर्मेट, नोटबुक। उसके बाद हर किसी में पार्ट के आए हैं, सॉलिड है, शीट मेटल है, वर्क बल्क है, हार्नेस है। यहाँ पे फाइल नेम क्या है वो लिखना है। अब मेन आता है यहाँ पे कि आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्केच से, बिकॉज जब तक आप स्केच के बारे में नॉलेज ना हो तो हमें कैसा स्केच ड्रॉ करना है कोई फ़ायदा नहीं है मॉडलिंग करने का, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जैसे ही मैं स्केच पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फाइल नेम का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो आप पार्ट डालोगे और ये सेव कहाँ हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए सबसे पहले यहाँ से कैंसिल करो आप, सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। कोई भी डिजाइन करने से पहले आप अपना सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे क्लिक करना, और उसके बाद जहाँ भी आपकी इच्छा है उस फोल्डर पे जाकर अपना एक पाथ क्रिएट कर देना कि हमारा भाई जब मैं इसको सेव एज करूँगा तो हमारा जो फाइल है ना वहाँ पे जाके सेव हो जाए। ओके, जैसे मैंने कैड प्रैक्टिस पे मैंने क्लिक कर रखा क्रियो, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब क्या है, कंट्रोल प्लस एन। अब मैं जाऊँगा स्केच के ऊपर। स्केच पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक नाम देना चाहता हूँ, जैसे सी ए डी कैड अंडर स्कोर PRC। प्रैक्टिस का PRC लिखा हूँ मैं, और LEC लेक्चर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर देना बिल्कुल आप 01, क्योंकि स्केच के ऊपर एक्चुअली हमने पहले जो बताया था आपको पूरा लेआउट के बारे में बताया था। अब क्या है, हम डायरेक्ट स्केच में जा रहे हैं तो हमारा ये पहला वीडियो होगा। ओके, देन हम इसको ओके करेंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस जैसे ही आपने स्केच पे क्लिक करा आपके सामने कुछ इस तरीके के फॉर्मेट नजर आएंगे, टूल बार नजर आएंगे इस तरीके के, ठीक है? जिसमें कि आप देखोगे यहाँ पे स्केच है, एनालिसिस है, टूल्स है, व्यू है। ओके, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके ऊपर चलेंगे। एनालिसिस पे जाएंगे, भी टूल्स पे भी जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा वीडियो 10 मिनट का हो, 12 मिनट का हो, कर करके जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना, ताकि आप इसको समझ सकते हो और आगे के कैड में हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है? तो ऐसा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्केच के ऊपर चलते हैं हम। तो ग्रिड सेटिंग है, इंपोर्ट है, सिलेक्शन करने के लिए है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसको हम यूज़ करते करते हम देख लेंगे, ठीक है? जो मेन हमारा है यहाँ पे देखिएगा, वो है सेंटर लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंस्ट्रक्शन मोड, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल। तो हम एक एक करते चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि आखिर है क्या चीज़। ओके, जैसे लाइक सेंटर लाइन पे जैसे हमने क्लिक करा, और एक एक जगह पे क्लिक किया, अभी मैंने एक सरफेस पे एक पॉइंट पे क्लिक करा, जैसे ही मैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूंगा एक ये सेंटर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, हमें एक सेंटर वन क्लिक करा और बिल्कुल अलाइन करते हुए वर्टिकली अनदर जगह पे फिर से हमने क्लिक करा और ये बन गया। अब देखो कमांड में, अभी मैं कमांड के अंदर ही हूँ। जैसे मान लो एक सेंटर लाइन मुझे एक एंगल में बनाना हो, तो भी मैं एक लाइन लूंगा और दूसरा लाइन पॉइंट क्लिक कर दूंगा, एक वहां सेंटर लाइन हो जाएगा। ओके जी। अब हमें क्या है ना, कमांड से बाहर कैसे निकले? कमांड से बाहर निकलने के लिए आपको इसके बटन पे प्रेस करके आप निकल सकते हो, अदरवाइज आपके माउस माउस जो है, माउस का जो मिडिल बटन है ना,
जिसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं, उसको आप वन टाइम क्लिक करोगे और आप कमांड से बाहर आ जाओगे। तो अगला हमारा है पॉइंट। सेंटर लाइन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है अगला हमारा पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है? तो अगर जो जैसे मान लो कोई भी आपने कोई कैड वगैरह डिजाइन करा है 3D। अब क्या होता है ना, कभी कभी हमें डायमेंशन लेने की दिक्कत होती है कि भाई वहां से लेके एक फेस से लेके दूसरे फेस तक की डायमेंशन कितना है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से पॉइंट लेंगे, उस फेस पे जाएंगे और एक वो क्लिक कर देंगे, और उसके बाद स्केप करके कमांड से बाहर निकल गया। तो देखो, अगर जो मुझे चेक करना होगा डायमेंशन कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का डायमेंशन कितना है, तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। तो ये मतलब पॉइंट का भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यूज हम करते हैं अपने डिजाइन के अंदर। ठीक है। बाकी ये आपका होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका एक्स वाई जेड शो करता है। तो अगर जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ डिजाइन करना, तो आप इस फेस पे इस प्लेस पे इसको आप माउंट कर सकते हो और देन फिर अपना डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो। ये एक बेसिक है बेसिकली। अगर और देखो, जैसे ये ड्रैग करना होता है तो 2D जहाँ स्केच हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वहाँ पे माउस का मिडिल बटन दब प्रेस करना है। और जैसे ही आप इसको माउस को मूव करोगे, जैसे जैसे आपका पेज उस तरह से मूव करेगा। और जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं ही, जानते ही हो आप लोग। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं लाइन। लाइन क्या है? लाइन के अंदर लाइन चेन है, लाइन टेंजेंट है। बट मैं कह रहा हूँ आपको कि पहले हम रेक्टेंगल जानते हैं, फिर सर्कल जानते हैं, फिर हम लाइन को जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आर्क और एक्लिप्स, स्प्लाइन, फिलेट, चैम्फर इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, लाइन क्या है? लाइन से पहले हम रेक्टेंगल जानते हैं। रेक्टेंगल के अंदर है पहला हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल, वन क्लिक एंड अनदर क्लिक, ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। वन क्लिक किया एक कॉर्नर से, ये थोड़ा ऊपर जाएंगे, दूसरे कॉर्नर पे लेफ्ट बटन क्लिक कर दो माउस का, और कमांड से बाहर आने के लिए स्क्रॉल बटन प्रेस कर दो। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, जिसे हम कॉर्नर रेक्टेंगल कहते हैं। अगला हमारा है स्लैंटेड रेक्टेंगल। मतलब आप देख पा रहे हो, इसका मतलब हो गया कि एक एंगल पे निर्धारित है। मान लो इस बेस पे मैंने एक पॉइंट क्लिक करा। देखो एक एंगल पे हमने क्लिक करा, एक एंगल। और जैसे हम इस माउस को ड्रैग करेंगे, एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा स्लाइंटली, बिल्कुल एंगल में। अभी अपन यहाँ पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाते हैं, और ये देखो हमारा एक रेक्टेंगल डिजाइन हो गया, जो कि एक एंगल में। अगर जो आप चाहते हो इसका एक पार्टिकुलर एंगल देना है, यहाँ डायमेंशन पे क्लिक करो आप, इस लाइन पे वन टाइम क्लिक करो, वन टाइम इस पे क्लिक करो, और माउस का जो मिडिल बटन है उस पर क्लिक कर दो। तो आपका यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको करता हूँ 48 इंटर। हाँ, 48 डिग्री पे ये झुका हुआ है, साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट। तो साइलेंट है तो 48 डिग्री पे है हमारा ये। ओके। और इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसका एंगल करना चाहता हूँ 86 इंटर। 86 एंगल पे ये झुका हुआ है। ओके। अगला हमारा जो रेक्टेंगल है दोस्तों, वो है हमारा सेंट्रल रेक्टेंगल। सेंट्रल रेक्टेंगल का बहुत यूज है हमारे डिजाइन के अंदर, हालांकि सब हर चीज़ों का यूज है। फिलहाल हम सेंट्रल रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं। जिस रेक्टेंगल के मिडल, रेक्टेंगल में जो मिडल में जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे माउस को आप ड्रैग करोगे तो देखोगे कि सेंटर पॉइंट से लेकर दोनों चारों साइड में बराबर बराबर, जिस हिसाब से करोगे आप, वो लाइन एक स्क्वायर रेक्टेंगल डिजाइन हो जाएगा। हमने क्लिक करा और क्लिक कर दिया वन टाइम, एंड कमांड से बाहर निकलने के लिए इसके प्रेस कर दिया। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया जी। ये हमारा सेंटर रेक्टेंगल इसे कहते हैं। उसी तरीके से एक हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में जानते ही हो कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होते हैं। जैसे वन क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, अब जैसे ही करूँगा कहीं भी, तो एक लाइन दूसरे लाइन से हमेशा ये पैरेलल होगा। तो ये कमांड से बाहर आने के लिए इसके बटन दबाओ, कमांड से बाहर आ जाओ। अब अगला हमारा है सर्कल। सर्कल के अंदर टोटल 4 टाइप के सर्कल हैं। पहला है सेंटर एंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक, 3 पॉइंट,
3 टेंजेंट। ओके, तो सेंटर एंड पॉइंट, इससे सिंपल सी मतलब ये बनता है कि एक सेंटर है, यहाँ से सर्कल लिया हमने, वन क्लिक करा, फिर वन क्लिक करा, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया भाई। फिर से चलते हैं, सेंटर एंड पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट लिया, माउस से ड्रैग करा सर्कल को, और माउस को क्लिक करा वन टाइम, एंड एस्केप के लिए मिडिल बटन। ये हमारा एक सर्कल डिजाइन हो गया। अब हमारा अगला जो है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक देखो बहुत ही यूज वाली चीज है कॉन्सेंट्रिक, आपको GD&T में भी पढ़ने को मिलेगा कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। और दोस्तों मैं जल्द ही GD&T के ऊपर एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग चलेंगे, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए। तो फिलहाल कॉन्सेंट्रिक पर क्लिक करें तो वन, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, अब मैं चाह रहा हूँ इस सर्कल के इसी पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करूँ, 2 सर्कल ड्रॉ करूँ, 3 सर्कल ड्रॉ करूँ, तो कैसे करें? तो अपन करना है क्या, कॉन्सेंट्रिक पे क्लिक करा हुआ है, इस लाइन के किसी भी फेस पे क्लिक कर दो, और उसके बाद ड्रैग करो माउस को, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, जितने सर्कल आप डिजाइन करना चाहते हो, स्केच करना चाहते हो कर सकते हो, वो भी एक ही पॉइंट से। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही पॉइंट से बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक होगा, आप इसको नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल मतलब समझ ही गए होगे कि मान लो 1 पॉइंट यहाँ क्लिक करा, 1 पॉइंट यहाँ क्लिक करा, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक कर दिया इस सर्कल के ऊपर, चल यहाँ पॉइंट क्लिक कर दिया, तो एक सर्कल इतने सर्कल को मतलब काटते हुए, क्रॉस होते हुए एक सर्कल का स्केच बन गया हमारा। अगला हमारा है 3 टेंजेंट। 3 टेंजेंट मतलब एक जगह टेंजेंट हो, दूसरी जगह टेंजेंट हो, तीसरी जगह टेंजेंट हो। जैसे कि इस जगह, इस फेस से मैं चाहता हूँ टेंजेंट रहे, चाहता हूँ इस फेस पे भी टेंजेंट रहे, और चाहता हूँ इस फेस पे टेंजेंट रहे। तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया जी। दोबारा करते हैं हम, यहाँ टेंजेंट रहे, उसके बाद हमारा इस पे टेंजेंट रहे, और फिर मैं चाहता हूँ यहाँ टेंजेंट रहे। इस तरह से डिजाइन हो जाएगा ये, ठीक है। अब अपन चलते हैं, जैसा मैंने बताया था लाइन के ऊपर। लाइन सिंपल है, लाइन चेन, वन क्लिक करा, यहाँ गया, वन क्लिक करा, यहाँ गया, यहाँ गया, एक चेन की तरह ये डिजाइन होता जाएगा, जैसे जैसे आप चाहोगे वैसे डिजाइन होता जाएगा। कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप दबाइए, या फिर माउस का मिडिल बटन। अभी भी कमांड से हम लोग बाहर नहीं गए हैं, वन क्लिक करते हैं माउस को, और कमांड से बाहर आ गया। फिर से हम लाइन चेन को लेते हैं, वन जितना वाला लाइन चाहिए उतना क्लिक किया, अब यहाँ से हमें नहीं चाहिए तो इसके बटन प्रेस कर देंगे। दोबारा से लाइन ले लिया हमने, और फिर से यहाँ पे क्लिक करा, अगर जो चाहिए तो दोबारा से यहाँ से करके इसके बटन दबा दो, और ये आपका लाइन से बन गया है, ठीक है। अब इसमें जो आता है लाइन टेंजेंट। लाइन टेंजेंट क्या है, मान लो इस सर्कल और इस सर्कल के ऊपर से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, तो इस सर्कल पे क्लिक करो आप, और इस सर्कल पे क्लिक करो, और स्किप करो बटन को, देखोगे ये लाइन जो हमारा है एक टेंजेंट के सिंबल के साथ ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि लाइन को मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए फिर से मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। लाइन टेंजेंट पे क्लिक करा, अब मुझे इस सर्कल से इस सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि टेंजेंट हो, तो वहां से क्लिक करा, और इस सर्कल पर क्लिक करा, और इसके बटन दबा दिया, तो यहाँ देखोगे आप एक लाइन टेंजेंट हो गया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी आता भी होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे आर्क, एलिप्स, स्प्लाइन, फिलेट, चैम्फर एंड टेक्स्ट के बारे में। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।